अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मरने वाले के पीछे हम लोग रोना धोना तो बहुत करते हैं, मगर जो करने के काम है वो अक्सर नहीं किए जाते। और करने वाला सबसे अहम और फौरी जो काम है वो है कर्ज़ की अदायगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मोमिन की रूह कर्ज़ के साथ उस वक्त तक मुअल्लिक़ रहती है जब तक कि कर्ज़ अदा नहीं कर दिया जाता। समझ रहे हैं आप? मुअल्लिक़ रहती है, लीन में ले जाने से रोक दी जाती है। तो कर्ज जो है ना बहुत भारी जिम्मेदारी है। हत्ता कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शहीद के खून का कतरा ज़मीन पर गिरने से पहले उसके गुनाह सब के सब माफ़ कर दिए जाते हैं सिवाय कर्ज के। कर्ज शहीद का भी माफ़ नहीं होता। आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात है। लिहाजा आप देखिए कि अबू हुरैरा से रिवायत है, कहदे रिसालत में अगर कोई मकरूज़ फौत होता तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरियाफ्त फरमाते क्या इसने कर्ज़ की अदायगी के लिए कुछ माल छोड़ा है। अगर लोग कहते जी हाँ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज जनाजा पढ़ा देते, और अगर लोग कहते नहीं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते सल्लु अला साहिबिकुम, तुम खुद ही अपने साथी की नमाज जनाजा पढ़ो। देखिए कितनी बड़ी महरूमी है। फिर जब अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माल से नवाजा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं मोमिनों के अपने नफ्सों से भी उनके ज़्यादा करीब हूँ, लिहाजा जो फोत हो जाए और उस पर कर्ज हो तो उसकी अदायगी मेरे ज़िम्मे है, और जिसने तरके में माल छोड़ा हो वो माल वरासा के लिए है। कितना प्यारा ताल्लुक़ है ना आपका हमारे साथ। इसीलिए मैंने पिछली दफ़ा ये कल अर्ज़ किया था कि माँ बाप से भी बढ़कर हमारा रिश्ता नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। तो आप कैसे मेहरबान और मोहब्बत करने वाले थे। कर्ज मेरे ज़िम्मे है और माल वरासा के लिए है। कौन मिलेगा ऐसा? ऐसे तो माँ बाप भी नहीं करते। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लमता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा तहन्नन अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा तहन्ननता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा तरहम अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा तरहमता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। खैर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तब ये किया कि आप कर्ज अदा कर देते थे। ठीक है, यानी कर्ज अदा किए बगैर नमाज बहरहाल आप नहीं पढ़ते थे। साद बिन अतवल से मरवी है कि उनके भाई 300 दिरहम का तरका छोड़कर फोत हो गए। तो चूँकि अहलो अयाल भी थे तो हज़रत साद कहते हैं मैंने उनके अहलो अयाल पर ये दिरहम खर्च करने का इरादा किया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे इरशाद फरमाया बेशक तुम्हारा भाई अपने कर्ज की वजह से रोक दिया गया है, उसकी तरफ से कर्ज अदा करो। किससे रोक दिया गया है? अपने ठिकाने से। लीन में भी तो ठिकाने हैं ना, जो खुदा न खास्ता गुनहगार हैं, कुफ़ार और मुशरिकीन हैं, उनके लिए फिर से जीन में है। तो जो अल्लाह के नेक बंदे हैं उनके लिए जब तक अभी ये आलम बरज़ख दुनिया के साथ कायम है तो इलीयीन में ठिकाने हैं, तो वो अपने इलीयीन के ठिकाने से रोक दिए गए। और कौन? सहाबी रसूल। तो वो कहते हैं कि फिर मैंने उनका कर्ज अदा किया। अबू हुरैरा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस शख्स ने लोगों से अदा करने के इरादे से माल हासिल किया फिर किसी वजह से वो ज़िंदगी में अदा ना कर सका तो अल्लाह ताला उसकी तरफ से अदा फरमा देंगे, और जिसने लोगों से हलाक या ज़ब्त कर लेने की नीयत से माल ले लिया तो अल्लाह ताला भी उसे हलाक कर देंगे, यानी अल्लाह को इंतज़ाम फरमा देंगे, माल अदा हो जाएगा। तो सहाबा का तरीक़ा था कि जब कोई मैयत आती नमाज जनाजा के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल करते कि क्या इस पर कर्ज है। अगर तो कर्ज होता तो फिर आप पूछते इसके पास माल है जिससे अदा हो जाएगा, तो माल होता तो फिर तो मामला हल हो जाता, और अगर ना होता तो आप पूछते कोई ज़िम्मा लेता है, कोई इसके कर्ज का ज़िम्मा लेता है। तो फिर अगर ज़िम्मा ले लेता अगला तो फिर आप नमाज जनाजा पढ़ाते, अगर कुछ भी ना हो सकता तो आप नमाज जनाजा ना पढ़ाते। लिहाजा एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक जनाजा लाया गया और आपने कहा कि कर्ज है। लोगों ने कहा जी हाँ।
آپ نے کہا کوئی مال چھوڑا ادائیگی کے لیے، لوگوں نے کہا نہیں، آپ نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، تو ایک صحابی اٹھے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قرض کا ذمہ میں لیتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نماز جنازہ پڑھائی اور انہوں نے بعد ازاں ان کا قرض ادا بھی کیا۔ تو دیکھیے بات یہ ہے کہ قرض کی ادائیگی سب سے زیادہ ضروری ہے اور فوراً ہونی چاہیے۔ کیوں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ صحابی رسول وفات پاتے ہیں اور یہ شہید ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بھائی کو کہتے ہیں کہ ان کی روح جنت سے علیین سے روک دی گئی، اس لیے کہ قرض نے ان کو روکا ہوا ہے، قرض کی وجہ سے، عدم ادائیگی کی وجہ سے، تو آپ ان کے مال سے ان کا قرض ادا کریں، اہل و عیال پر بعد میں لگانا۔ تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں قرض کی کس قدر سختی اور شدت ہے۔ تو لہٰذا قرض فوراً ادا کیا جانا چاہیے، اس سے رکنا نہیں چاہیے، اور اگر اس وقت پیسے نہ ہوں تو کم از کم ذمہ لے لیں یعنی اگر فوری طور پر پیسے نہیں ہیں، پیمنٹ آنی ہے، بینک جانا ہے، رات کا ٹائم ہے، 100 بیچ میں مسائل آ جاتے ہیں، تو جس کا قرض ادا کرنا ہے اس سے وضاحت کے ساتھ بات کر لیں کہ آپ کا قرض میرے ذمے ہے، میں آپ کو اس ڈیوریشن میں اس ٹائم پہ ادا کر دوں گا، تاکہ مرنے والا جو ہے وہ ذمہ داری سے نجات پا جائے۔ اور اگر جو امیڈیٹ فیملی ہے، جیسے بچے ہیں یا مرنے والے جو ہیں وہ ان کی بیوی ہے یا والدین ہے یا بھائی ہے، وہ نہیں کر سکتے، ان کی مالی حیثیت ایسی نہیں ہے، تو جو صاحب حیثیت رشتہ دار ہیں ان کو آگے آنا چاہیے، کیونکہ یہ وہ کام ہے جو اہم ہے، جو سر انجام دیا جانا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ دیگے پکوائیں اور سنگ مرمر کی قبر بنوائیں۔ وہ تو خیر آگے چل کر تفصیلی بات ہوگی ان موضوعات پر، یہ کرنے والے کام ہے، یہ کریں، ٹھیک ہے۔ تو آج کیا کرتے ہیں، میت کا قرض وہیں پہ ہوتا ہے اور میت کے لواحقین قرض لے لے کر چیلم بنا رہے ہوتے ہیں۔ حماقت ہے اور ظلم ہے۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، چاہے تو لوگوں کو خوش کریں اور ان سے واہ واہ کرانے کے لیے بڑے بڑے چیلم اور جو ہیں تیجے اور ساتویں کرتے رہیں، اور چاہے تو اپنے پیارے عزیز کو علیین تک پہنچانے کے لیے اگر اس کے ذمہ قرض ہے تو وہ ادا کر دیں۔ چوائس ول بی یورز، کوئی آپ کو روک نہیں رہا۔ تو اللہ ہمیں دین کی صحیح فہم عطا کرے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ میت کا قرض فوراً ادا کرنا ہوگا، فوراً، as soon as possible۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔